स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल में। और आज हम बात करने वाले हैं आरआरबी एएलपी सीबीटी 1 की, क्योंकि जिसका एग्ज़ाम 25 नवंबर से स्टार्ट होने वाला है। तो आइए उसी पे बात करते हैं कि जिन बच्चों को एग्ज़ाम क्रैक करना है, एग्ज़ाम निकालना और सिलेक्शन पाना है, उनके लिए वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। कि जैसा कि आप सभी जानते हैं कि इसके अगर सब्जेक्ट की बात करें, वैकेंसीज, टाइम, ये सारी चीज़ें अब गई, ठीक है। अब मेन मुद्दा रह गया है, आपके 10 दिन बचे हैं कि आपको एग्ज़ाम में कैसे सिलेक्शन पाना है। तो ये वीडियो सिलेक्शन वाली है। जो बच्चे सिलेक्शन पाना चाहते हैं वो इस वीडियो के अंत तक बने रहें। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि इसमें सबसे पहला होता है, कोई भी हम काम करने जाते हैं तो उसके बारे में उसका पैटर्न और उसका सिलेबस जान लें। तो इसका सिलेबस क्या है? इसका सिलेबस है केवल इसमें 4 सब्जेक्ट्स होते हैं और आपको मालूम है इसमें CBT 1 CBT 2 भी होगा। तो सबसे पहले बात करते हैं मैथ के कितने क्वेश्चन आएंगे। मैथ के 20 क्वेश्चन आते हैं और फिर रीजनिंग के 25 क्वेश्चन आते हैं, जीके के 10 क्वेश्चन आते हैं और साइंस के 20 क्वेश्चन आते हैं। तो टोटल मिलाकर कितने क्वेश्चन हो जाते हैं? ये तुम्हारे 75 क्वेश्चन और 75 नंबर के ही होते हैं, ठीक है। टाइम आपको कितना मिलता है? टाइम आपको मिलता है केवल 60 मिनट। 60 मिनट्स में ये सारा अटेम्प्ट करना होता है। जबकि देखा जाए तो एक क्वेश्चन 1 मिनट में भी नहीं सॉल्व करना है आपको, ठीक है। उस हिसाब से 15 क्वेश्चन एक्स्ट्रा ही हैं। तो आपकी यहाँ पर सबसे ज़्यादा जो है मायने रखती है वो है आपकी स्पीड, कि आप 1 मिनट पर मिनट में कितने क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। जैसे मान लीजिए कि कुछ जैसे जीके के हो गए, वो तो 5 सेकंड 6 सेकंड 10 सेकंड में रीड करके हमको टिक करने आते हैं तो ठीक, नहीं आते तो ठीक, ठीक है। पर अगर साइंस की बात करें तो साइंस में भी यही है। पर साइंस के कुछ ऐसे आते हैं जैसे कि फिजिक्स या केमिस्ट्री के फार्मूलेज या कुछ सवाल आ जाते हैं, उनको सॉल्व करने में थोड़ी टाइम से लगता है। और रीजनिंग तो है ही एक टफ। और मैथ में तो अगर आपकी प्रीवियस पहले से प्रैक्टिस है तो ठीक है, वरना आप 2-4 दिन में नहीं कर सकते हैं। पर उसके बाद भी हम आपको बताएंगे कि आपको क्या करना है। जिन बच्चों की मैथ स्ट्रांग है और जो जानते हैं मैथ अच्छी है, मैथ में, क्योंकि मैथ में पूरे नंबर मिलेंगे आपको, श्योर हो आपकी, ये हमारा पक्का ही है, क्योंकि वहाँ आंसर आपके सामने ही होता है, बस आपको सॉल्व करना होता है। तो उसी प्रकार आपको सवालों को बहुत ही बेहतरीन तरीके से प्रश्नों को पढ़कर सॉल्व करना। और जो प्रश्न आपको नहीं आता है, मान लीजिए आपको पहला दूसरा आ रहा है और तीसरा नहीं आता, तो आप क्या करेंगे, उस तीसरे से जंप करके चौथे पे चले जाएंगे। वहाँ जंप अप का आपको ऑप्शन मिलेगा और उसको आप बाद में कर सकते हैं, ठीक है। और अगर मान लीजिए जिन बच्चों को कोई 2-4 प्रश्न रह जाते हैं और तुक्का लगाना है, तो वो एक बात का ध्यान रखें, तुक्का जिन बच्चों को लगाना है वो एक ही टाइप का लगाना है। जैसे उन्होंने बी ऑप्शन ले लिया, आपको लगातार 4 में तुक्का लगाना है, तो चारों के ए ही टिक करें। ये तुक्का लगाने का सबसे अच्छा तरीका है, क्योंकि आप अगर एक ही विकल्प का यूज़ करेंगे तुक्का में, तो हो सकता है आपने टोटल 6 क्वेश्चंस में तुक्का लगाया, तो हो सकता है 6 में से 4 या 3 या 2 का आंसर ए ही हो, तो आपका सही हो। अगर जो बच्चे तुक्का लगाते, किसी का ए, किसी का बी, किसी का सी, तो वो फिर बेकार है, क्योंकि अलग अलग है और कोई भी उसमें सही नहीं जा सकता। अगर तुक्का ही लगाना है तो किसी एक विकल्प पर लगाए, चाहे A B C D, 4 ऑप्शन होते हैं। 4 ऑप्शन में से आपको जो ऑप्शन सही लगे उस पर आप तुक्का लगा सकते हैं, ठीक है प्यारे बच्चों। तो और अधिक से अधिक आप क्या करें, मॉक टेस्ट लगाएं। जिन बच्चों का सिलेबस कंप्लीट हो चुका है वो अधिक से अधिक मॉक टेस्ट लगाएं। मॉक टेस्ट से बच्चों की स्पीड बढ़ती है और उनको अपनी स्टैंडर्ड का पता होता है कि वो कहाँ पर हैं, कितने लेवल है उनका, कितना स्कोर कर पा रहे हैं और 60 मिनट में कितने क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर पा रहे हैं। तो ये सबसे मेन बात है कि आप अधिकतम से अधिकतम कितने, 1 घंटे में कितने क्वेश्चंस आप अटेम्प्ट कर पा रहे हैं। तो इसलिए अधिक से अधिक बचे हुए 10 दिनों में कुछ ना करें तो एक रोज़ मॉक टेस्ट लगाएं। जो बच्चे सही हैं, होशियार है, वो 1 से 2 से 3 भी मॉक टेस्ट लगाएं, तो बहुत ही अच्छी बात है। क्योंकि एक मॉक टेस्ट ही अंतिम विकल्प है जो आपकी स्पीड को ज़्यादा बढ़ा देगा। और जब आपकी सॉल्व करने की स्पीड बढ़ेगी तो सीधी सी बात है कि आपको फ़ायदा मिलेगा। और जब फ़ायदा मिलेगा तो जितने आप क्वेश्चंस अधिक करेंगे आपका स्कोर उतना बढ़ेगा। गलत अधिकतर नहीं करके आने, जो क्वेश्चंस आते हैं उन्हीं के करें। अगर तुक्का लगाने पड़ता है तो लगाएं, वरना ज़रूरत नहीं है तुक्का लगाने की, ठीक है प्यारे बच्चों।